राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको ये कान्हा जी के 4 नंबर के कान्हा जी का जंप सूट बनाना बताऊंगी। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ये जंप सूट बन के तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये मैंने 2 कलर का बनाया हुआ है कान्हा जी का। अब मैं ये 2 कलर का बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे पहले कलर ये रानी कलर लगाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये देखिए इस तरह से घुमा के एक नॉट बना लेते हैं। एक, अब ये एक हो गया, 2, अब ये एक नॉट लगाई। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये मैंने 16 चैन बनाई। 16 यहाँ पे उंगली रखूंगी, 17 18 19, तो ये हमने टोटल 19 चैन बनाई है। इस पे आगे करेंगे, ये हमारी 16 चैन है। यहाँ पे हम इस तरह से ये देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए तो हमारी ये 2 हो गए हैं। एक ये जो 3 चैन लिया और एक क्रोशिया बनाया। अब हर चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमारी ये 16 में 16 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। हर चैन के अंदर से हमें एक बार निकालना है। ये देखिए इस तरह से 16 में 16 बनाएंगे। तो हम ये मैं पूरा ऐसे ही निकाल लेती हूँ। हर में डबल क्रोशिया करके इस तरह से ये देखिए इस तरह से लेंगे। और इस चैन में अब मैं ले चुकी हूँ, अब इस पे लेंगे। हर चैन में एक बार बनाना है। तो ये इस तरह से हम चैन में 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये बनेगी। तो मैं ये पूरा बना लेती हूँ। इसी तरह से हमें पूरा बनाना है। इस तरह से इसमें धागा चढ़ाएंगे और इसके ये अब इससे भी लिया, अब इससे ये देखिए अब ये देखिए मैंने इस पे 17 डबल क्रोशिया बना ली हैं। 16 पे ये बनाया और ये 3 चैन ये हमने लास्ट में बनाए। तो हमारी टोटल ये 17 डबल क्रोशिया इस पे बन के तैयार हो गई हैं इस तरह से। अब मैं यहाँ पे अब ये मेरी 3rd रो है। अब मैं यहाँ पे ये देखिए इस तरह से दूसरा कलर लगाऊंगी। इसको इस तरह से खींच के टाइट कर देंगे। और अब यहाँ पे भी देखिए मैं इसको इस तरह से ऐसे पीछे साइड करूंगी और एक चैन, फिर इसको इस तरफ करके 2 चैन, फिर इसको इधर 3 चैन। तो ये मैंने 3 चैन बना लिए। 3 चैन बनाने के बाद में अब ये देखिए मैं ये चैन छोड़ूंगी इस पे, तो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो 1, फिर इस पे 2। तो ये देखिए मैंने एक चैन पे 2 बार 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर नेक्स्ट पे ये देखिए एक बार लिया, फिर 2, तो ये नेक्स्ट पे 2। तो ये मैंने 2 बार डबल क्रोशिया हर चैन पे। अब मुझे आगे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। हर चैन पे लेना है। एक बार बनाया, फिर उसी पे एक बार और। तो इस तरह से मैं पूरा राउंड कंप्लीट करूंगी। हर चैन पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए मैं ये पूरा वो कंप्लीट करती हूँ। अब ये देखिए हमने पूरे हर उस चैन पे डबल क्रोशिया 2 बार निकाल लिए हर चैन के अंदर। अब ये लास्ट में इस पे 2 बार। ये देखिए अब यहाँ पे हमारी ये लास्ट है एकदम। ये जो 3 चैन हमने बनाई थी इस पे हम एक बार लगेंगे। तो ये हमने एक बार इस पे डबल क्रोशिया ले लिया। तो हमने इस पे अब हमारे टोटल 32 डबल क्रोशिया बन गए। किनारे एक बनाया मैंने और इस किनारे एक बनाया, और बाकी सब में 2 बार बनाए हैं। तो हमारे ये 15 में 2 बार बनाए तो 30 हो गए थे। इस किनारे लिया 31 और ये 32। तो अब ये हमारे टोटल 32 फंदे हो गए। अब ये हमारी अब ये 1 2 3, अब ये 4th चैन 1 2 3। अब ये हमारी 4th रो है। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं ये देखिए इस पे मैं बना चुकी हूँ। अब मैं नेक्स्ट पे बनाऊंगी। तो ये देखिए 2 3, अब 3 ये 4। तो 4 में मैंने ये डबल क्रोशिया 4 बना लिया।
हाँ, 1 2 3, अब फोर्थ इसमें 3 में मैंने ये एक एक बार बनाया। अब 4 में ये एक बनाई, इसी में मैं एक बार और बनाऊंगी, तो ये 2 बार डबल क्रोशिया हो गए। तो हमें यहाँ पे 3 बनाने हैं चैन। ये देखिए इस तरह से, एक, नेक्स्ट पे एक, तो ये 2 हो गए। अब ये 3, ये 3, तो इस पे मैंने 3 पे ये एक एक बार डबल क्रोशिया बना। अब चौथे में 2 बार बनाऊंगी डबल क्रोशिया, 1 2। ये देखिए मेरा, अब इस पे एक बार डबल क्रोशिया, तो एक बार मैंने बनाया। अब ये दूसरे पे 2 2, तीसरे पे फिर 1, तो मैंने 3 बना लिया। अब चौथे पे 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से मैं ये पूरा लाइन कंप्लीट करूंगी। इस तरह से ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, अब ये मैं पूरा राउंड यहाँ तक इसी तरह से बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। मैं हर फोर्थ में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, बाकी सब में एक एक बार। अब ये देखिए ना, पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। फिर यहाँ पे अब ये देखिए लास्ट में एक चैन, फिर 2, अब ये 3, तो ये इस पे मैं 2 बार बनाऊंगी, 3, और ये लास्ट में यहाँ पे एक चैन। तो हमारे पास अब ये टोटल 40 चैन हो गई हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बनेगा। अब मैं यहाँ पे अपना ये वाला कलर लगाऊंगी, तो इसको मैं इस तरह से आगे लाएंगे और इस पे इस तरह से खींच देंगे। अब यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊंगी, 1 2 3, 3 चैन बनाई। अब हमारे पास टोटल ये 40 चैन है। 3 बनाया, फिर ये देखिए, अब इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट पे बनाएंगे 2। अब ये देखिए मैंने 2 बनाई, फिर नेक्स्ट पे बनाएंगे 3 बार, और इस पे फिर बनाएंगे नेक्स्ट पे 4, तो ये मैंने 4 बनाई। अगले पे बनाएंगे 4 5, फिर 6, तो ये मैंने 6 डबल क्रोशिया पे 6 डबल क्रोशिया बनाए। अब मैं यहाँ पे एक चैन ले लूँगी इस तरह से। अब इस पे मैं 8 चैन लूँगी, तो ये देखिए 2 2 4 2 6 2 चौको 8, 8 चैन छोड़ने के बाद ये नवीं चैन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये तो ये हमारी बाजू बन गई। ये देखिए इस तरह से नवीं बनाए 1। अब ये मैंने 6 लिए हैं, तो यहाँ पे बनाऊंगी 1 2 3 4 5 6 बन गई, 6 7 8 9 10 11 12, तो ये मैंने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना ली। फिर एक चैन, अब मैं फिर 8 छोड़ूंगी, तो ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे मैं 9वें पे इस तरह से 8 छोड़ने के बाद 9वें पे मैं ये डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो हमारी ये देखिए दोनों तरफ ये बाजू निकल आई हैं। अब मैं फिर 6 चैन बनाऊंगी, तो एक बन गई इस तरह से, 6 यहाँ पे हैं तो 6 बनाऊंगी। तो ये देखिए 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6, तो ये मैंने यहाँ पे, तो ये हमारी टोटल
24 हो गई हैं। ये 6 इधर 6 इधर और बीच में 12। और ये देखिए इस तरह से ये हमारी ऊपर का पोर्स बन गया है। अब मैं एक इसको बनाने के बाद में अब मैं नेक्स्ट फिर ये इस कलर से मैं बनाऊंगी। तो मैं इस कलर इसको यहीं पे छोड़ दूंगी धागे को इस तरह से। अब मैं यहाँ पे ये 1 2 3 थर्ड चैन पे इस तरह से इसको ऐसे ले लूंगी। अब बनाऊंगी 3 चैन, 1 2 3 3 चैन, फिर इस पे डबल क्रोशिया। तो इसको मैंने बना लिया। अब इसको छोड़ूंगी, नेक्स्ट पे बनाऊंगी। तो हमारी ये टोटल 24 चैन है। तो ये देखिए एक, फिर इस पे, फिर इस पे। तो मैं 24 के ऊपर 24 सी डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो ये मैं पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। तो मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से। 24 डबल क्रोशिया के ऊपर 24 ही बनाएंगे। अब ना हमें फंदे बढ़ाने ना घटाने। तो मैं सेम इसको रिपीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमने 23 बनाया। अब ये हमें लास्ट में 24 बनाना है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से छोड़ा था। अब इसको ये देखिए इसको थोड़ा सा खींच लेंगे, एकदम छोटा सा फंदा बना के। अब इसके अंदर से हम एक फंदा निकाल देंगे और इसको इस तरह से खींच देंगे टाइट करके। और यहाँ पे ये हमने एक चैन बना ली। तो हमारी ये टोटल 24 पे 24 चैन बन गई। और अब हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम 1 2 3, तो इसकी ये थर्ड चैन पे इस तरह से जोड़ते समय इस धागे को हम थोड़ा अंदर करेंगे और यहाँ पे तीसरी चैन पे जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से बन गया। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 3 चैन। और इस पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2। तो इस पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट पे फिर इस पे भी 2 डबल क्रोशिया, 1 2। तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब सब पे एक चैन बनाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5। तो ये हमारी टोटल 24 है। तो मैं पूरा यहाँ से अगर काउंट करूँगी तो 12 चैन बनाना है। ये 2 बना चुकी हूँ, इसको भी काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन टोटल में किनारे से। ये 10वीं चैन है हमारी यहाँ नीचे की तरफ से। और ये मैंने यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाए हैं। अब 10, तो ये 11 पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 बार, 1 2 इस पे बना लिया। अब हम 12वें पे बनाएंगे 2 बार, 1 सॉरी मैं 10वें पे बनाऊंगी 2 डबल क्रोशिया। ये 10वें पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। अब 11वें पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। बारहवीं पे 2 डबल क्रोशिया। तेरह में 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए तो यहाँ पे हमने 4 बार फंदे बढ़ा लिए, 2 2 डबल क्रोशिया यहाँ तक बीच में बढ़ाए हैं। अब हम सब में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से सब में डबल क्रोशिया एक एक बार बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब हर राउंड में पूरा। तो ये हमने यहाँ पे फंदे हमारे, ये देखिए 4 फंदे इधर बढ़े हैं, 2 उधर, और ये सब बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम सब में अब ये देखिए इसमें डबल क्रोशिया,
इस तरह से। अब हमारे यहाँ पे 2 फंदे में फिर से 2 फंदे हमें और बढ़ाने हैं, जैसे हमने यहाँ शुरू में बढ़ाए थे। 1 और यहाँ पे अब ये देखिए हमारे ये 3 फंदे हैं। अब इस पे फंदे पे हम 2 बढ़ाएंगे, तो 1 बार बीन लिया, फिर उसी में 2 बार, तो हमने यहाँ पे 2 फंदे फिर से बढ़ गए। और इस पे भी 1 बार बढ़ाएंगे, और ये 3 चैन जो लिया था वो भी एक हमारा बड़ा हुआ फंदा था। तो ये हमने टोटल लेने के बाद में इसको इस तरह से हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो हमने ये हमारा ये रो कंप्लीट हो गया है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे मैंने 4 फंदे इधर बढ़े हैं और 8 फंदे इधर बढ़े हैं, सॉरी हाँ, 4 इधर 4 इधर, तो 8 फंदे हमने टोटल बढ़ा लिए हैं इस पे। तो अब हम यहाँ पे अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो ये हम इस पे ये रानी कलर लगा लिया है। तो हमारे ये टोटल 32 फंदे हो गए हैं। तो ये 4 इधर 4 इधर, 8 फंदे हमने बढ़ाए हैं, 24 फंदे हमारे थे, तो हमारे 32 फंदे हो गए। अब इस पे हम 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन इसको खींच के टाइट करेंगे। अब हर चैन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हम 32 के ऊपर पूरा 32 डबल क्रोशिया बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3, इसी तरह से हम 32 बार बना लेंगे। 4, तो ये राउंड में इसी तरह से कंप्लीट कर ले रही हूँ। 32 के ऊपर हम 32 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। अब ये देखिए हमने 32 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर यहाँ पे हम अब इसकी ये थर्ड चैन पे 1 2 3, ये तीसरी चैन पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने जोड़ दिया। अब ये देखिए हमने इस तरह से बना लिया। अब हमें बनाने हैं इसके पैर। ये देखिए इस तरह से ये पैर बनाएंगे हम। तो अब ये मैंने ऊपर का पार्ट इस तरह से बना लिया, ये देखिए। अब हम पैर बनाएंगे। तो पैर बनाने के लिए अब ये देखिए मैं यहाँ पे अब दूसरा कलर चेंज कर रही हूँ। तो ये देखिए 1 2 3, 3 चैन बनाए। अब 3 चैन बनाने के बाद में फिर यहाँ पे हम अब ये 16 चैन बनाएंगे। 16 के ऊपर 1, तो हमारी ये हो गई 1 2, 2 चैन हो गई। अब ये 3 4 5, इस तरह से मैं 16 चैन बना लेती हूँ। हर एक चैन के ऊपर 1 चैन लेना है। अब ये देखिए हमने 16 चैन बना ली, ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे हमें इसके पैर बनाने हैं, तो इसको हम यहाँ पे अब ये बना लिया। अब इसको हम अभी ज्वाइंट नहीं करेंगे हैं। तो ये देखिए फिर यहाँ पे बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन बनाए। अब फिर एक फंदे को 2, सॉरी, अब ये 1 तो हमने बीन लिया। अब ये 2, ये देखिए इस तरह से 2, इसको ऐसे बना रखेंगे। फिर इसको 3, ये हमने 3 बीन लिए। अब तीनों को 1 कर देंगे इस तरह से। तो हमारा एक फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा। और हम पूरी लाइन अब पूरी ऐसे ही बना लेंगे, चैन पे चैन। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब हर चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो अब मैं पूरा इस तरह से कंप्लीट करती हूँ। अब ये हमारे यहाँ पे 3 बने हैं, तो फिर सेम उसी तरह से भी हमें फिर करना है। ये 3 पे अभी मैंने 1 लिया है, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे मैं फिर से 2, दोनों को फिर एक ये थर्ड चैन,
थर्ड पे हम 3, ये हमने ले लिया, 3 को हम फिर 1 कर देंगे। ये देखिए तीनों को हम इस तरह से 1 कर देंगे, तो एक फंदा इधर भी कम हो गया। अब हम यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। तो ये हमारा ये किया। यहाँ की हम थर्ड चैन पे 1 2 3, ये थर्ड चैन पे हम इस तरह से लेके जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये पैर जुड़ गया। अब हम यहाँ पे फिर से आ गए, तो फिर यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1 2 3 ले लिया। अब एक फिर यहाँ पे हमें फिर उसी तरह से बनाना है। अब एक चैन पे 1 चैन लिया, 1 फिर इस पे 1, 3 फंदे को हम एक साथ कर देंगे, तो एक फंदा यहाँ पे फिर कम हो गया। अब हर चैन के ऊपर फिर से यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हम फिर से ये पिंक कलर लगाऊंगी। इस तरह से अब मैं यहाँ पे ये पिंक कलर लगाऊंगी। इसको हम इस तरह से ऐसे कर देंगे और इसी के इससे थर्ड चैन पे यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से जॉइंट हो गया। अब इसको खींच के टाइट कर देंगे। अब यहाँ पे 3 चैन, 1 2 3 चैन, फिर उसी तरह से हम इसमें भी बनाएंगे। तो ये देखिए 1 हो गया, 2 3, ये देखिए मैं तीनों को इस तरह से बिन लिया। अब 3 फंदे को 1 कर देंगे, तो यहाँ पे हम 1 फंदा घटा देंगे, 1। फिर ये हर चैन के ऊपर फिर अब चैन बना लेंगे पूरा इसी तरह से। तो अभी उस बार भी हमने 1 फंदा घटाया था, इस बार भी 1 फंदा घटा दिया है। तो मैं ये पूरा बना लेती हूँ। यहाँ की जब ये 3 चैन रह जाएंगी तब मैं बताऊँ, ये भी ये 3 डबल क्रोशिया रह जाएंगे तब मैं बताऊंगी। पूरा मैं इसी तरह से चैन के ऊपर चैन बना लेती हूँ, ये इस तरह से। ये देखिए ये मैंने पूरी चैन के ऊपर चैन बना ली है। अब फिर यहाँ पे हमें लास्ट में 1 2 3, जब ये 3 चैन रह जाएंगी तो हमें सेम फिर उसी तरह से फिर करना है। 1 फंदा यहाँ पे भी हमें कम करना है। तो फिर ये देखिए अब मैं यहाँ पे ये देखिए 1, अब ये 2 और ये यहाँ पे मैं थर्ड चैन, ये हमारी गलत, ये हमारा 1 फंदा हो गया, सिलेंगे 2, अब इसको घटाएंगे नहीं, फिर इसके बाद में 3, तो ये 3, अब तीनों को हम एक साथ कर देंगे, तो ये हमारा फिर से हो गया। अब यहाँ पे इसकी 1 2 3, तो ये थर्ड चैन पे इस तरह से हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारे इस तरह से बाजू बन गई है। अब हमें फिर से, अब मैं फिर इसी के 3 चैन बनाऊंगी, तो 1 2 3 चैन। अब फिर उसी तरह से 1 बनाया, फिर 2, ये देखिए 3 हो गए, तीनों को हम एक साथ कर देंगे। और ये अब फिर हर चैन पे फिर हम डबल क्रोशिया फिर बना लेंगे और ये 1 यहाँ पे फिर इसी तरह से घटा देंगे। तो ये राउंड में फिर उसी तरह से हम कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए हमने फिर से पूरा बना लिया। अब लास्ट में ये इसके थर्ड चैन पे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे।
ये देखिए, तो ये इस तरह से हमारे ये कान्हा जी का पैर बन गया। अब ये लास्ट में हम अब ये कलर लगाएंगे अपना ग्रे कलर। तो मैं इसको अंदर से ही इस तरह से निकाल लेंगे। ये निकाल लिया मैंने। अब इसको हम धागे को, अब हमारी ये कान्हा जी का पैर कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको कट कर दूंगी। अब ये मैं एक लाइन सिर्फ ये इसकी बनाऊंगी। तो ये मेरा ज़्यादा अंदर हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा वो है दिक्कत करेगा, क्योंकि इसको मैं कट नहीं, जितना कट करेंगे उतना ही सफाई हमारी कम होती जा रही है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ये धागा है, इस धागे को ऐसे कर देंगे, यहाँ पे एक इस तरह से खींच देंगे। ये देखिए, तो ये यहाँ पे जुड़ गया। अब इसको यहाँ पे दो, तो मैं ये इस पे 2 चैन ले लिया और ये यहाँ पे जॉइंट हो गया। अब मैं हर कुछ पे ये देखिए इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया लूंगी, इस तरह से। ये देखिए, 1, फिर इस पे 2, 3, पूरे पैर को मैं इसी तरह से बना लूंगी, तो ये आउटलाइन जैसा बन जाएगा। तो ये मैं पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से सब में मुझे हर इस पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, हर चैन के ऊपर से। ये देखिए, ये डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। ये तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने इस पे ये डबल हाफ क्रोशिया इस तरह से बना लिया है। अब ये लास्ट में यहाँ पे आ गए, तो ये मैं इसको देखिए इस तरह से, इसकी ये 1-2 चैन बनाई थी, तो मैं उसी सेकंड चैन पे इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस तरह से किया, फिर ये ऐसे। अब इस धागे को हम कट कर देंगे और यहाँ से इसको ऐसे खींच लेंगे। अब ये देखिए, हमारी कान्हा जी का एक पैर बन गया। अब ये जो एक्स्ट्रा है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से फंसा देंगे। तो ये देखिए, हमारे कान्हा जी का एक पैर बन के तैयार हो गया। अब हमें दूसरा पैर बनाना है, तो हमें वैसे तो सेम उसी तरह से बनाना है जैसे हमने ये वाला बनाया था। तो सेम यहाँ पे अब हम फिर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस तरह से धागे को। इसको यहाँ पे इस तरह से ऐसे गांठ लगा देंगे इस तरह से। अभी तो ये इस तरह से फंसा हुआ है, इसको ऐसे करके यहाँ पे हम ये यहाँ पे ऐसे करके हम 3 चैन लेंगे। ये देखिए, 1, फिर इसको इधर कर देंगे, 2, अब ये हमने 3 चैन लिया। फिर अब ये हम फिर इस पे सब में 1-1 डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये 2, 3, 4, तो अब ये हमारे 16 डबल क्रोशिया हैं, तो 16 में 16 बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से 16 में 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सभी में मैं बना लेती हूँ इसी तरह से। अब ये देखिए, हमने पूरा बना लिया। तो ये हमने 16 पे 16 बनाए। अब इसकी 1, 2, 3 तीसरी चैन में हम इसको इस तरह से, ये देखिए, तीसरी चैन पे हम स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब बनाएंगे 3 चैन। तो 1, 2, 3, फिर इस पे डबल क्रोशिया, ये दूसरे पे उसको छोड़ेंगे, इस पे डबल क्रोशिया, इसको बीन, फिर इसको हम अभी बंद नहीं करेंगे। फिर इससे डबल क्रोशिया, फिर एक बार लिया। अब ये 3 फंदे, 3 का हम 1 कर देंगे। सेम इसी तरह से जैसे हमने ये रिपीट किया, सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे और बाकी सब में बनाएंगे फिर ये डबल क्रोशिया। और यहाँ लास्ट में
फिर ये 3 का फंदे को एक कर देंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरा बना लेते हैं। जैसे मैंने ये पैर बनाया है सेम इसी तरह से बनाना है। तो ये मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी, सेम उसी तरह से हमें रिपीट करना है। तो इसको हम पूरा ऐसे, अब ये देखिए हमारे कान्हा जी का ये पूरा पैर बन के तैयार हो गया। अब हमें इसकी बाजू बनानी है। तो ये देखिए बाजू बनाने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपना रानी कलर। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम 1 2 इस धागे को यहाँ पे ऐसे फंसा देंगे, 3। तो ये हमने 3 चैन ले लिए। अब यहाँ पे हम बनाएंगे फिर एक डबल क्रोशिया, 2। तो हमने फिर यहाँ पे अब हम ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये तीनों को एक कर देंगे। तो फिर यहाँ पे अब हम, तो हमारी यहाँ पे 2 चैन हो गई, 2 3। इस तरह से हम यहाँ पे 10 चैन बनाएंगे। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे कितनी बना ली, 1 2 3, क्योंकि हमने ये 3 को एक कर दिया है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये फिर इसी तरह से हमें यहाँ पे करना है। इस पे 1 2, अब ये तीनों को एक कर देंगे इस तरह से। अब हम ये राउंड यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारी यहाँ पे ये 11 चैन हो गई हैं ये बाजू पे। अब हम यहाँ पे अपना ये दूसरा कलर लगाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम ये दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, इसको टाइट कर देंगे हल्का सा बढ़ा के। अब 3 चैन लेंगे, 1, फिर इसको इस तरह से, 2, फिर इसको इधर 3 चैन में हमने लिया। अब इसको बनाएंगे यहाँ पे हम डबल क्रोशिया। तो ये अब हमारी यहाँ पे 11 चैन है। तो यहाँ पे एक फंदा हमें और कम करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 2 9 10। अब यहाँ पे हमें एक फंदा और स्किप करना है। तो फिर उसी तरह से बनाएंगे, 1 2। ये अब तीनों को एक कर देंगे। तो टोटल हमारी ये 11 चैन हो गई हैं। अब यहाँ पे इसको हम 3rd चैन पे इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से ही ले लिया, इस तरह से। तो ये हमारी बाजू इस तरह से हो गई। अब हमको यहाँ पे फिर ये मैं दूसरा फिर नेक्स्ट कलर लगाऊंगी। तो हमारी यहाँ पे 2 लाइनें हो गई। इस तरह से, और इसको टाइट कर देंगे।
अब यहाँ पे 1 2 3 3 चैन। अब मेरी यहाँ पे टोटल 10 चैन है, तो 10 चैन के ऊपर हम 10 चैन ही बनाएंगे। तो ये इस चैन छोड़ा है, यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3, एक ये हमारा ये चैन लिया है तो 4 हो गई हैं, 4 5 6। अब मैं पूरा 10 ऐसे बिन लेती हूँ, 10 पे 10 बनाना है मुझे, तो मैं पूरा ये कंप्लीट कर ले रही हूँ। अब ये देखिए मैंने राउंड बना के यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब मैं ये फिर यहाँ से ये कलर लगाऊंगी। अब यहाँ पे 3 चैन, 1 2 3। अब यहाँ पे मुझे एक फंदा और कम करना है, तो ये देखिए इससे एक बार लिया, फिर नेक्स्ट पे लिया, सब पे इस तरह से डबल क्रोशिया लेंगे, ये लिया। अब तीनों को एक कर देंगे, तो एक फंदा कम हो गया। अब हर चैन के ऊपर चैन बनाएंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया हर चैन पे हम बना के कंप्लीट। तो मैं ये सेम पूरा ऐसे राउंड कंप्लीट करती हूँ। और ये देखिए पूरा मैं राउंड बना लेती हूँ। अब ये देखिए लास्ट में हमारे 1 2 3 चैन बची हैं, तो सेम इसी तरह से हम करेंगे। इस पे हम ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया लिया, इस चैन पे ऐसे 2, फिर इसको चढ़ाया, फिर इस पे बनाया 3। अब ये 3 को हम एक कर देंगे, तो एक फंदा कम हो गया। और यहाँ पे हम इसकी थर्ड चैन पे इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी कान्हा जी की बाजू बन गई। अब ये हमारा, तो हमने यहाँ पे बनाई है कान्हा जी की बाजू, 1 2 3 चैन। अब यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। और अब मैं ये रानी कलर से इसका लास्ट में बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से टाइट करेंगे और इसको यहाँ पे हम फंसा देंगे, इसको इस तरफ करके ऐसे। तो 1 और यहाँ पे फिर इसको अभी उधर से लिया था, अब इसको इधर कर देंगे, 2 चैन लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको किस तरह से करना है, तो ये देखिए 2 चैन लेने के बाद में इस धागे को यहीं लेके ये हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे पूरा राउंड। तो ये देखिए 1 2, पूरे हर चैन के ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशिया लेके कंप्लीट करना है। 3, इस तरह से पूरा राउंड हम बना लेंगे। तो ये हमारे कान्हा जी की बाजू बन जाएगी। अब ये देखिए मैंने पूरी बना ली। अब यहाँ पे 1 2 चैन पे इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, इसको इस तरह से टाइट करके ये धागा कट। तो ये देखिए हमारी ये कान्हा जी की एक बाजू बन गई। अब हमें सेम इसी तरह से इस साइड के भी कान्हा जी की बाजू बना के कंप्लीट करनी है। ये धागे को हम इस तरह से अंदर फंसा देंगे पूरा। अब ये देखिए अब सेम बाजू हमें इस तरफ बनाना है, तो हमारी ये कान्हा जी की इस तरफ बाजू बन जाएगी। सेम रिपीट करना है, तो हमारी ये इस तरह से बन के तैयार होगा। आपको मेरी ये कान्हा जी की ये जंप सूट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।